हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लास भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और आप हैं मेरे साथ इस क्लास में आज के इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए। हम यहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं, डिस्कस करने के लिए आते हैं टॉपिक्स, राइट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एलएस कपलिंग। डिस्कशन ही हमने स्टार्ट ही किया था, वेक्टर एटम मॉडल के अंदर एलएस कपलिंग हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने एलएस कपलिंग होती क्या है और उस एलएस कपलिंग का यूज करके हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स कैसे डिफाइन करते हैं, उन सभी चीजों का हमने डिस्कस किया था। कुछ 5 से 6 टॉपिक्स के अंदर, 6 पॉइंट्स के अंदर हमने वो सारी चीजें डिस्कस की थी। उसके बाद हमने कुछ प्रॉब्लम्स ली थी जो कि 1 इलेक्ट्रॉन के लिए और 2 इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर थी। वो सारी प्रॉब्लम्स हमने ले ली थी। 2 इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर हमने जब बात की थी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स की, तो वहां पे 2 मेथड्स मैंने आपको डिफाइन किए थे। एक मेथड जो हम एकदम इजी मेथड था, दूसरा थोड़ा टिपिकल होता है बट हाँ वो भी थोड़ा इजी होता है ना। 2 मेथड्स की हमने वहां पे बात की थी, तो जिनमें से हमने एक मेथड को डिफाइन कर लिया था अच्छे से। उसके रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए थे कि किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की, और सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स डिफाइन करते हैं उसकी बात करेंगे पहले, फिर बात करेंगे हम एनर्जी डायग्राम्स की। So, alright. So हम कल चल रहे थे, एक हमारा क्वेश्चन लेके चल रहे थे, डाउट ही था 2p2 के लिए, या फिर हम एक कॉमन लेके चल रहे थे यहाँ पे np2 के लिए। np2 के लिए हमने एक तो निकाल दिया था किस तरीके से कि लाइक मेथड एक था हमारे पास। एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, देन इसका सेकंड मेथड करते हैं ना। तो एक था कि अगर l हमारे पास और दे रखा है, सो s हमारे पास क्या होना चाहिए 1। अगर l हमारे पास इवन दे रखा है तो s हमारे पास क्या होना चाहिए 0। ये दोनों चीजें हमने देखी थी। ओड होगा तो ये एसिमेट्रिक, ये क्या होता है सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक दोनों मिलके क्या बनाएंगे, वेव फंक्शन सिमेट्रिक बनाएंगे। ये वाला हमने डिस्कस कर लिया था इस मेथड से। और हमारी जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स आई थी वो आई थी हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स। यहां से 3 टर्म्स हमने निकाली थी, डिफाइन की थी, और 3 टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी आई थी वहां पे। एक आई थी 1s0, एक आई थी 2d 1d2 1d2 एंड द थर्ड विल बी 3p012। ये टर्म्स हमारे पास इस मेथड से आ चुकी थी। अब इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के अंदर एक और मेथड होता है, मेथड 2, जिसकी हमने बात की थी कि लाइक 2 चीजें थी यहाँ पे कि ml1 अगर होगा इक्वल्स टू ml2 के, सो इन दैट केस ms1 इक्वल्स नहीं होगा ms2 के। दूसरा मेथड था कि ml1 इज नॉट इक्वल टू ml2, अगर होता है तो उस केस के अंदर हमें लेना है ms1 इक्वल्स में ms2। इन 2 मेथड्स की बात की थी, तो यहां से हमने निकाला था। अब चेक करते हैं यहां से भी आता है या नहीं आता है। तो इसका तो कुछ नहीं था, ये वाला मेथड था हमारा, ये वाला मेथड। इसको बेसिकली हम बोल देते हैं ब्रिट स्कीम, ठीक है। एंड इन दैट मेथड हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो जैसे कि हमारे पास वो एक क्वेश्चन दे रखा है np2, है ना। तो हमें पता है ऑलमोस्ट np2 से क्या हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। आज की क्लास हमारी पूरी प्रॉब्लम बेस्ड रहेगी, कोई यहाँ पे अलग से थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रूल आएगा, उसके अलावा पूरा पूरा थ्योरी पार्ट रहेगा। एलएस कपलिंग को हम फिनिश करेंगे। यहाँ पे L1 हमारे पास क्या है 1, L2 हमारे पास क्या है 1, S1 1/2 एंड S2 ऑल्सो 1/2। अब हमने एक चीज देखी थी, ये तो हमारे क्या होते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और ये स्पिन क्वांटम नंबर। इन्हीं के ऊपर हमने डिफाइन किया था ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो इसके लिए ml1 जो होगा वो क्या होता है, अगर 1 है L1 1 है तो ml1 क्या होगा -L2 L, दैट मीन -1 1 और +1। ऐसे ही ml2 क्या होता है -1 0 +1, सॉरी 0। यहां पे ml सॉरी ms1 क्या हो जाएगा -1/2
और 1/2, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो यूनिट का होना चाहिए, है ना उससे ज्यादा ना उससे कम। एंड इसी तरीके से ms2 के लिए -1/2 और 1/2, ये चार चीजें हमारे पास आ जाती है। अब हमें निकालना है बेसिकली कि टर्म्स निकालने हैं इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर। तो इसका हमें एक चीज देखनी होती है, ये वाला रूल अगर फॉलो करते हैं तो, है ना, वो क्या होता है कि एक टेबल बना देते हैं इसकी, लाइक ml1 ml2, एक दो तीन, ऐसे एक दो तीन, ठीक है। एंड ml1 की वैल्यू क्या थी, +1 0 -1, इसकी वैल्यू +1 0 -1, राइट, ठीक है, +1 0 -1 +1 0 -1, ओके। सो यहां से क्या आएगा इसका 2 प्लस, यहां से +1 0, ये आ जाएगा -1 -2, ऐसे यहां से आ जाएगा +1 0 -1 एंड ये आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। देखो जो हमें टर्म्स लेनी है, देखो एक तो यहाँ पे एल की कितनी वैल्यूज बनेंगी, कैपिटल एल जो होगा, कैपिटल एल के केस के अंदर एक तो ये वाला बन जाएगा हमारे पास +2 +1 0 -1 -2, सो इससे हमारे पास एल क्या बन जाएगा 2, ठीक है, ठीक है। और 2 कौन सा होता है, डी स्टेट, ठीक है। एक ये वाला, ये क्या होता है, +1 बन जाएगा या फिर 1 ही होता है, ये तो पॉजिटिव होता है ऑलवेज, ये हो जाएगा हमारा पी स्टेट। एंड एक लास्ट में हमारे पास ये बचता है एल बराबर 0, जो कि होगा एस स्टेट, ठीक। हमें देखना है कि इक्वल किसके लिए था, ये मतलब ml1 और ml2 की वैल्यू इक्वल कहां पे है। तो इक्वल के लिए कुछ नहीं करना, जब ये टेबल हमने क्रिएट कर ली, जस्ट डायगोनली देखना है हमें। अब देखना जो +2 आया है वो कब आया है, जब ml1 और ml2 दोनों इक्वल हैं। जो 0 आया है वो कब आया है, जब ml1 और ml2 इक्वल हैं। जो -2 आया है वो कब आया है, जब ml1 और ml2 इक्वल है। दैट मीन कि ml1 और ml2 इक्वल कब कब है, मतलब when L equals में 0 and 2, then ml1 equals में क्या है, ml2 है, ठीक है। जब L बराबर 0 और 2 है, उस केस के अंदर ml1 और ml2 क्या है, हमारा इक्वल है। एक चीज आ गई। दूसरा हम निकालते हैं ms1 और ms2 के लिए, तो यहां पे कर लेते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया हमारा, यहां पे कर लेते हैं ms1, वही टेबल क्रिएट करते हैं, ये जाएगा ms2 1/2 -1/2 1/2 -1/2 1/2 + 1/2 1 1/2, सॉरी 1/2 -1/2 0, और ये +1 करना है इसको, ठीक है। -1/2 -1/2 -1 और ये 0। अगेन हमारे पास वही सेम चीजें बनेंगी यहाँ पे भी, क्या, एक तो ये वाला, सो +1 0 -1, सो इसके लिए हमारे पास जो s आएगा वो क्या रहेगा 1, ठीक है। सो अगर s 1 है तो 2s + 1 क्या हो जाएगा 3। एक ये वाला बनेगा, s बराबर क्या आएगा 0, तो 2s + 1 क्या आ जाएगा 1। ऑलराइट, हमें देखना है दोनों इक्वल कब है, तो उस केस के अंदर वही डायगोनली जाना है। अब डायगोनली के अंदर देखो +1 कब आ रहा है, जब दोनों ms1 और ms2 इक्वल है। -1 कब आ रहा है, जब ms1 और ms2 इक्वल है, मतलब when s equals to 1,
इसके केस के अंदर ms1 इक्वल्स टू क्या है, ms2, और s इक्वल्स टू 0 के केस के अंदर ms1 इज नॉट इक्वल्स टू ms2। ऐसे यहां पे जब ये है तो ये है, एंड l इक्वल्स में 1 के केस के अंदर ml1 इज नॉट इक्वल टू ml2। बस इतना कर लिया आपने, मतलब मान लो कि क्वेश्चन सोल्व है। इसलिए मैंने बोला था लास्ट मेथड थोड़ा इजी पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ये सारा हमें देखना पड़ता है। और ये किस में आता है हमारा, ये टॉपिक है मिड स्कीम, ठीक है, इस चीज के अंदर ये वाला हमारा आता है। तो आई थिंक ये हो गया होगा। अब हम ये वाले मेथड यूज करते हैं, याद रखना ये वाला, ठीक है। जब एक इक्वल होगा दूसरा इक्वल नहीं होगा, जब दूसरा इक्वल होगा एक इक्वल नहीं होगा। अगर आपको क्लास, जैसे कि मैंने पहले भी कमेंट से फीडबैक में मेरे को मिला था, सर बहुत धीरे पढ़ाती हूँ। देखो, धीरे बढ़ाने के पीछे रीजन ये होता है कि सभी का आईक्यू सेम लेवल का नहीं होता है, राइट। कई होते हैं जो फास्ट में भी कैचअप कर लेते हैं, जैसे कि मैं कैच कर लेता हूँ। अगर मेरे को कुछ फास्ट चीजें पढ़ाएगा, मैं उसको इंस्टेंटली कैच कर लेता हूँ और समझ लेता हूँ। वही मेरे साथ कुछ ऐसे भी होते हैं जो मेरे कलीग्स वगैरह जो नहीं कर पाते उन चीजों को कैच उस तरीके से। उनका आईक्यू बोल सकते हैं, फिर समझने की वो थिंकिंग बोल सकते हैं कि थोड़ा धीरे समझ में आता है। तो उस अकॉर्डिंग होता है, जो सबसे धीरे समझता है मैं उस अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं धीरे हूँ, इसमें स्पीड अप का ऑप्शन आता है, आप स्पीड करके उसको स्पीड में भी देख सकते हैं हमारी क्लासेस, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। जो आपके साथ वाले हैं जिनको थोड़ा धीरे समझ में आता है, धीरे में समझ में आता है, उनके लिए बेनिफिट होगा, है ना। तो हमें उनको भी लेके चलना है ना, अपना खुद का नहीं देखना है, सबको साथ लेके चलना है अपने को। तो निकालते हैं इसके लिए। पहले लेते हैं हम पहला रूल ms1 इक्वल्स टू ms2 के लिए। ms1 इक्वल्स में ms2 और ml1 इज नॉट इक्वल्स टू ml2। तो ms1 इक्वल्स टू ms2 में s इक्वल्स टू 1, और जब इक्वल नहीं है तो l इक्वल्स टू 1। सो इस दैट केस j की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0 1 2। 0 1 2 कैसे, j होता है हमारा l प्लस एस से l माइनस एस। सो l प्लस एस 2 आएगा, l माइनस एस 0 आएगा, तो 0 1 2, क्योंकि यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए। सो यहां से स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या बन जाएगी, s से बन जाएगा तो 2s प्लस 1 बन जाएगा 3। सो 3 l से p, और मैंने बोला कैपिटल लेटर में लेना, एंड हो जाएगा 0 3p1 3p2। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा ms1 is not equal to ms2 and ml1 इक्वल्स में ml2। इस केस के अंदर देखना है, यहाँ पे इक्वल नहीं है तो s इक्वल्स में 0, यहाँ पे इक्वल्स है तो l इक्वल्स में 0 और 2। वही टेबल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे l हमारे पास है 0 2, s दोनों ही केसेस के अंदर 0 है, j आ जाएगा 0 2, 2s प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे 0 सॉरी 1 एंड 1। सो टर्म्स हमारे पास क्या आएंगे, 1 है और l0 में l0 का पता है s, सो 1s 0 1d 2। तो जो स्टेट्स हमने वहां निकाली थी वही सेम स्टेट हमारी यहाँ पे आ रही है। कौन कौन सी, किसके लिए, इक्विवेलेंट के लिए निकालना है। एक आइए 1s0, एक आइए 1d 2, एक आइए 3p0 3p1 3p2। ये 5 स्टेट्स हमारी पहले भी आई थी। कौन सा पहला मेथड था, ये हमारा दूसरा मेथड है। दोनों मेथड से हमने समझ लिया है। जो मेथड भी आपको समझ में आए, जो आपके लिए सूटेबल हो, उससे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दोनों ही मेथड अच्छे हैं, दोनों मेथड एग्जाम बेसिस पे भी अच्छे हैं। अगर आप उससे भी एकेडमिक से क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो वहां पे मार्क्स आपको मिलेंगे, यहाँ से करते हो तो यहाँ पे भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, जो हमने बोला था बिट सबमिट स्कीम, सॉरी बिट स्कीम, अगर पर्टिकुलरली दे रखा है कि बिट स्कीम से सोल्व करो इस क्वेश्चन को और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स निकालो, तो आपको ये वाला करना है। अदरवाइज कुछ नहीं दे रखा, डायरेक्ट आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स निकालने, तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो। ओके, व्हाटएवर यू वांट। ये हमारा था ये क्वेश्चन जो हमने कल किया था।
आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ से, जो कि हमारे होंगे 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के लिए। बट हाँ, उन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम एक रूल की बात कर लेते हैं यहाँ पे, जिससे हमारा जो थ्योरी पार्ट थोड़ा कल बच रहा था वो हमारा क्लियर हो जाए। फिर बस हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम्स रहेंगे, आपके डाउट्स रहेंगे और मेरे सॉल्यूशंस रहेंगे। तो एक रूल लिख लेना, हॉर्न्स रूल, ठीक है। हेडिंग डालना हॉर्न्स रूल एंड इसके अंदर लिखना since LS coupling is mainly valid for light atoms and also एक तो light atoms and also electron interaction is stronger than spin orbit interaction, ठीक है। ये था so here Ohm's rule helps us to decide the ground state spectroscopic term। मतलब हुन्स जो रूल दिया था हुन्स ने एलएस कपलिंग के अंदर, उसका मेनली रीजन ये था कि हमने स्टेट निकाली, जैसे इससे पहले वाले में हमने 5 स्टेट्स निकाली, ठीक है। 1s0, 1d2, 3p0, 3p1, 3p2, 5 स्टेट निकाली। अब उसमें आ गया 5 स्टेट, अलग अलग स्टेट हमने निकाल दिए, बट उसके अंदर ग्राउंड स्टेट कौन सी है, सबसे हायर एनर्जी वाली स्टेट कौन सी है, उस चीज का हमें डिफाइन करना था, वो चीज हमें निकालनी थी। तो उसको किसने समझाया, उसने समझाया अपने 3 लॉज के अंदर, 3 रूल्स के अंदर। अब वो रूल्स कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो रूल था, हुन्स का रूल था ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो इसी के अंदर नॉर्मली जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होती है वो क्या होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स किस तरीके से लिखते हैं, 2s+1 LJ। अब ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं, इसका रीजन अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि जो रूल्स इसने हुन्स ने दिए थे वो रूल्स भी इसी के बेसिस पे दिए थे, कि इस पे बेसिस पे कि हाँ ऊपर से नीचे की तरफ आना है, पहले हमें ये देखना है, फिर ये देखना है, फिर ये देखना है। इनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमारी एनर्जी डिसाइड की थी। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आ रहा है, 2s+1, दैट मीन स्पिन मल्टीप्लिसिटी। सो हुन्स फर्स्ट रूल ये लिखना, ये जिसको हम बोल देते हैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुन्स फर्स्ट रूल, या जिसको बोल देते हैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसके अंदर क्या होता है कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होगी, जिसकी मल्टीप्लिसिटी सबसे ज्यादा होगी, उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, सबसे कम। सो इसके केस के अंदर लिख सकते हैं द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म विद मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी हैज लोअर एनर्जी। सो इसमें लिख सकते हैं
द spectroscopic term with maximum spin multiplicity has लोवेस्ट एनर्जी, और जिसको हम बोल सकते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, इसको एक चार्ट के रूप में अगर हम देखते हैं तो दैट इज मैक्सिमम स्पिन होगी तो उसकी क्या होगी, मैक्सिमम स्पिन होगी तो उसकी मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी, मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी। सो इन दैट केस मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल स्पिन्स होंगे। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब ही ये होता है कि कितने उसके अंदर स्पेस जोन से हम कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो इसका होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल स्पिन्स, एंड यहां से आ जाएगा हमारे पास मैक्सिमम, है ना, मिनिमम एनर्जी स्टेट। कुछ नहीं याद रखना, बस ये चार्ट याद रखना है। मैक्सिमम स्पिन होगी तो मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी, मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल स्पिन्स होंगे, एंड देन मिनिमम एनर्जी स्टेट होगी। मतलब कि अगर यहाँ पे मान लो दो स्टेट्स हमारे पास दे रखी है, जो दो दे रखे थे हमें, 1s0 1d 2 3p0 1 2। सो हमें ये तो पता चल गया कि इसकी स्पिन सबसे ज्यादा है, स्पिन सबसे ज्यादा है मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे ज्यादा है, मतलब इसकी सबसे लोअर एनर्जी होगी। बट अब इसके अंदर ही तीन स्टेट्स हैं, 3p0 3p1 एंड 3p2। अब इसमें से कौन सी सबसे लोअर होस्ट होगी, है ना। एक तो ये था, इसको समझा दिया। फिर बाद में ऐसा ही कोई डाउट आया कि सर अब इनमें क्या कौन सी ज्यादा होगी, तो उसके लिए अगला रूल बोलता है हुंस सेकंड रूल। ये फर्स्ट हुआ, इसको उतार लिया होगा, नहीं उतारा हो तो उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी लेना चाहते हो आप। हुंस फर्स्ट रूल। हुंस सेकंड रूल। हुंस सेकंड रूल क्या बोलता है, the spectroscopic term with highest क्वांटम नंबर, या फिर इसको पूरा लिख सकते हैं हाईएस्ट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर at same as has lowest एनर्जी स्टेट। तो दो चीजें समझ में आ गई। पहले में देखना है स्पिन हाईएस्ट होनी चाहिए, दूसरा स्पिन के बाद ऑर्बिटल क्वांटम नंबर हाईएस्ट होना चाहिए। उनसे इसके अंदर क्या होगा, ये हमारे पास एनर्जी जो होगी वो क्या मिलेगी, लोवेस्ट एनर्जी मिलेगी। ठीक है,
तीसरा होता है हमारा, दो रूल्स सेम थे, इसका कुछ नहीं था। थर्ड वन, फिर हम एग्जांपल लेके चलेंगे इसका, ठीक है। थर्ड हमारा हो जाएगा हुंस थर्ड रो, हुंस थर्ड रूल। ये थोड़ा सा इसको समझने की बात है ना। So in this rule, energy ordering depends on whether the cell is less than half filled or more than half filled. Energy ordering depends on whether the cell is less than half filled or more than half filled. मतलब जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लाइक मान लो कि 6 इलेक्ट्रॉन्स आए तो एक स्पिन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक बार में अप स्पिन जो होंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 3 सब सेल्स है तो अगर 3 से कम है या 3 से ज्यादा है तो उस केस के अंदर किस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं, तो वो चीजें यहाँ पे बात हो रही है। तो इसके अंदर पार्ट्स हो जाएंगे फिर हमारे, इसमें ए पॉइंट आ जाएगा इफ लेस देन हाफ फिल्ड। सो इफ लेस देन हाफ फिल्ड, इसके केस के अंदर क्या हो जाएगा, लोवेस्ट एनर्जी जो होगी वो मिनिमम जे के लिए होगी लेस देन हाफ फील्ड के अंदर। लोवेस्ट वैल्यू ऑफ जे, और जो क्या होता है एल माइनस एस हैज लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, किसके अंदर, लेस देन हाफ फील्ड के अंदर। अब लेस देन हाफ फील्ड के अंदर और मोर देन हाफ फील्ड दोनों केस हम बात करेंगे, बी हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट, या फिर इसी में एग्जांपल लेके चल सकते हैं लेस देन हाफ फील्ड के अंदर ही। यहाँ पे एग्जांपल हमारा आ जाएगा कि मान लो कि एग्जांपल के अंदर जो हमारे लेके चले थे अभी 2p2, इसके लिए किस तरीके से फिल होगा ये 1 2, तो ये हमारा कौन सा केस हो गया, लेस देन हाफ फील्ड वाला केस है। सो इसके केस के अंदर हमारी एनर्जी स्टेट्स क्या थी, 1s0 1d2 3p0 1 2। सो जे की लोवेस्ट वैल्यू के लिए हमारे पास क्या आएगा, सबसे ग्राउंड स्टेट। तो जब इसका हम निकालेंगे और 2p का जब हम यहाँ पे कर्व डिफाइन करेंगे तो कर्व हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे 2p, और 2p के लिए नहीं निकाला तुमने, निकाला था np2 के लिए। लोवेस्ट कौन सा आ गया हमारे पास, लोवेस्ट में 3 आ गए ना p वाले केस के अंदर, यहाँ पे एक आ जाएगा यहाँ पे 3p0 3p1 3p2। फिर उसके बाद मल्टीप्लिसिटी सेम है, हाईएस्ट वैल्यूज के लिए एनर्जी डाउन होगी तो हाई किसके लिए, डी के लिए। दूसरा हो जाएगा हमारे यहाँ पे 1d2, और सबसे हाई किसके लिए होगा 1s0। अब आप बोलोगे सर ये वाला क्वेश्चन पे आते हैं क्या, ये अभी रिसेंटली आया था आरपीएससी एपी 2025 के अंदर,
जब भी 11 तारीख को पेपर हुआ था, 11 दिसंबर को जो पेपर हुआ है अभी इसी मंथ, उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है सेम। उसके अंदर यही पूछा था, कोई एक स्टेट दे रखी थी हमें और उसमें बोला गया था कि लोवेस्ट एनर्जी स्टेट कौन सी होगी, तो बस जस्ट हमें देखना था और उसको क्लिक करना था। सॉरी लोवेस्ट नहीं, हाईएस्ट एनर्जी कौन सी होगी, देखते ही हमें वो चीजें क्लिक करनी थी। तो ये वाला हमारा हो गया था लेस देन हाफ फील्ड के अंदर। मान लो कि मोर देन हाफ फील्ड आ गया, उसके अंदर क्या होगा, तो ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट देखते हैं। if more than half filled, इसके अंदर लोवेस्ट वैल्यू ऑफ जे, यहां पे हो जाएगा इसका उल्टा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जे। वो क्या होगी हमारे पास, एल प्लस एस हैज लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं कैसे होगा। इसके एग्जाम्पल के केस के अंदर हम बात करेंगे, और ये मैं बात करता बाद में, लेकिन पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं वो चीज हम बाद में बात करेंगे। जैसे 2p2 है, मान लो ज्यादा इसको भर देंगे हम यहाँ पे, मोर देन हाफ फील्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे, सो 2p4, सो ये कैसे भरा जाएगा हमारा 1 2 3 एंड 4। कौन सा केस हो गया, मोर देन हाफ। मोर देन हाफ फील्ड, सो इन दैट केस हमें क्या लेना है, देखो करना कुछ नहीं है, सेम चीजें यहाँ पे आएंगी जो वहां पे आई थी। मतलब जो स्टेट्स इसके लिए थे ना 2p2 के लिए, सेम स्टेट्स 2p4 के लिए होती है ना। ये रूल मैं बता दूंगा कैसे होता है। सो इसके केस के अंदर अब हमारे पास मोर देन हाफ फील्ड के अंदर ये तो सारा सेम रहेगा, बस यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट होगा, है ना। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी देख लिया, मैक्सिमम लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर देख लिया, वो हो गया। अब इसके अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ जे हैज lowest energy state, so in that case our energy diagrams will goes down like, ये जाएगा हमारे पास 3p2 3p1 3p0, यहां से जाएगा 1d2 and this will be 1s0। बस यहां से ये चेंज होता है, बस बाकी सारा सेम रहता है। किसके केस के अंदर, लेस देन हाफ फील्ड एंड मोर देन हाफ फील्ड सब सेल, या सेल बोल सकते हैं, मोर देन हाफ फील्ड सेल्स के लिए। तो 1 और 2 दोनों हो गए। हुर्ट्ज का जो थर्ड रूल था वो हो गया। अब यहाँ पे एक और आता है कि अगर मान लो सर कि एग्जैक्टली हाफ फील्ड हुआ तो उस केस के अंदर क्या होगा, राइट। सो ए बी, इसी के अंदर सी लिख सकते हैं फॉर एग्जैक्टली हाफ फील्ड। सो फॉर एग्जैक्टली हाफ फील्ड के अंदर हमेशा याद रखना फिक्स होता है एल इक्वल्स टू हमारा 0 होगा। क्यों 0 होगा वो मैं बता दूंगा जब हम 3 इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। क्या होता है, एल हमेशा 0 होता है, तो जे हमारा क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। कब, जब एग्जैक्टली हाफ फील्ड होगा। ठीक है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड के अंदर हमारा ये वाला केस बनता है हमेशा, नोट फॉर की सिर्फ एक या 2 बार बनेगा, हमेशा ये वाला केस बनेगा। और जब हम बात करेंगे कंप्लीटली फील्ड की, कि पूरी तरीके से भरा हुआ है, तो उस केस के अंदर एल के साथ साथ हमारा एस भी क्या होगा, वहां पे 0 होगा। क्यों, बिकॉज वहां पे जो कंप्लीटली पेयरिंग हो चुकी है, पेयरिंग के अंदर क्या होता है, स्पिन इफेक्ट हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि एक अप है एक डाउन है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ऐसे सारे सब सेल्स के अंदर होगा एक अप एक डाउन, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो हमारा ओवरऑल जो स्पिन आएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी
जीरो। एल की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है पहले ही, तो एल और एस जीरो हो गया तो जे हमारा क्या हो जाता है जीरो। ये चीज अभी आपको नहीं समझ में आ रही है वो आई नो। अब करते हैं इनके बारे में डिस्कशन। ये था बस हमारे होल्स रूल्स, जो 3 रूल्स थे। एक था मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम नंबर ऑफ या हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, 2 चीजें देख लिया ग्राउंड स्टेट के लिए। अब आता है जे के ऊपर, अगर मोर देन हाफ फील्ड हुआ तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जे, लेस देन हाफ फील्ड हुआ तो लोवेस्ट वैल्यू ऑफ जे क्या होगी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी को डिफाइन करेगी। तो ये हमारा था किसके अंदर, हुंस रूल के अंदर था। अब हम बात कर लेते कुछ प्रॉब्लम्स की रिलेटेड टू दिस वन, और उन प्रॉब्लम्स में एक क्वेश्चन आता है। पहले तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन से कर लेते हैं, क्वेश्चन से देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग जो भी हमारे पास बने हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन की हम वन बाय वन हम डिस्कशन करते चलते हैं, ताकि आगे हमारे पास इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कार्बन का हमने कर लिया। जो कार्बन, ये जो हम एग्जांपल लेके चलते हैं किसका है, कार्बन का एग्जांपल है। एक क्वेश्चन आया था गेट के अंदर कि इन एल एस एंड जे क्वांटम नंबर करस्पॉन्डिंग टू ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरोन। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक क्वेश्चन आया था हमारे ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं। ठीक है, रूल्स वगैरह जो भी थे एलएस कपलिंग के रिगार्डिंग जो भी रूल्स था सारे हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन ही करेंगे सारे इसके। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का इसमें था द वैल्यू ऑफ एल जे एंड एस क्वांटम नंबर corresponding to the ground state energy, corresponding to the ground state energy, the ground state energy for electronic configuration of बोरोन। बोरोन क्या होता है, Z इक्वल टू 5 पे। जी शायद ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी था पहले, फिर भी कोई नहीं, चलो दोबारा कर लेते हैं। देखो पहले हमें क्या देखना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोरोन है, इसके केस के अंदर क्या होगा, 1s2 2s2 2p1। मैंने बोला था कंप्लीटली फिल्ड के लिए जे की वैल्यू जीरो आती है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है इसका, है ना, तो उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। जो कंप्लीटली फिल्ड होंगे 2p1, स्टेट हम कौन सी लेंगे यहाँ पे 2p1। एंड इस केस के अंदर ये हमारा किस तरीके से, ये वाला मतलब लेस देन हाफ फिल्ड, राइट। सो यहां से एल की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1, एस की वैल्यू आ रही है 1/2। सो जे की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस 1/2 2, 1 माइनस 1/2। सो इन दैट केस 3/2 ये हो जाएगी 1/2। ठीक है, लेस देन हाफ फील्ड मतलब कि लोवेस्ट वैल्यू ऑफ जे हैज द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, और वी कैन से ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो यहां से जो बनेगा हमारे पास 2p के लिए एनर्जी डायग्राम, वो क्या बन जाएगा हमारा
यहां से जाएगा एस बराबर ये है, सो 2s प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 1/2 1, 1 प्लस 1 2, 2p 3/2, 2p 1/2 लेस देन आप फिल के अंदर क्या होता है कि J की वैल्यू इंक्रीज होगी, सो एनर्जी भी क्या होगी यहाँ पे इंक्रीज होगी। हमें पूछा था लो ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए, मतलब इस वाले के लिए, इस वाले के लिए L की वैल्यू क्या है, इसके केस के अंदर L हमारे पास दे रखा है 1, J हमारे पास दे रखा है 1/2 और S हमारे पास आ जाएगा 1/2। बस कुछ नहीं था, यही आंसर था इसका। एकदम इजी क्वेश्चन आता है, मैंने पहले बोला था क्वेश्चन यहाँ पे हार्ड नहीं आते, क्वेश्चन इजी आते हैं, बस हमें तरीका आना चाहिए करने का। तो हो गया ये भी, ठीक है। अभी तक हमने क्या था, एक इलेक्ट्रॉन के लिए और 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कर लिया हमने। अब करते हैं 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का केस अगर हम लेते हैं तो उस केस के अंदर किस तरीके से हम यहाँ पे डील करते हैं इनके साथ, है ना। मैं जनरल केस लूंगा एंड उसके रिगार्डिंग जितने भी केस बनेंगे वो हम आराम से कंसिडर कर लेंगे उनको। तो ये हो गया, इसको रख देता हूँ। जनरल केस के अंदर अब हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, 3 के लिए लेते हैं। देखो यहाँ से जो क्वेश्चन आ रखे हैं ना आपके, ज्यादातर क्वेश्चन वो कार्बन से आ रखे हैं, जो हमने 2p2 वाला केस लिया था वहीं से क्वेश्चन आ रखे हैं। तो वो वाला मैंने पहले बोला था इंपॉर्टेंट है आपका, उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ के चलना है आपको, है ना, वो तो पक्का से करना ही है आपको। अब यहाँ पे आता है कि एक और पॉइंट लेके चलते हैं। देखिए ये तो ले लिया था हमने, फिक्स होता है सबके लिए, लाइक कि एक पॉइंट लिख देना नोट लिख के कि द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स फॉर ए क्लोज्ड सबसेल या फुल्ली फिल्ड सबसेल, ये सबके लिए सेम होता है। द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म फॉर ए फुल्ली फिल्ड सेल सच एज, एस में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2, और ये स्मॉल लेना है अपने को, ठीक है। पी में कितने आ सकते हैं 6, डी में कितने आ सकते हैं 10 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सो इनके केस के लिए हमारे पास जो होता है क्लोज सबसेल के लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं 2, 2l+1, राइट। तो यहाँ पे लिख लेना क्लोज सबसेल्स कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो सिंस the fully filled cell consists of maximum number of equivalent electrons. The fully filled subcell consists of maximum number of electrons is 2, 2l+1, ठीक है। एंड किसके अंदर, एंटी पैरेलल पेयर्स के अंदर। पेयर्स, सो जो टोटल एल होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। इसी तरीके से एंटी पैरेलल है तो ये भी क्या हो जाएगा 0, सो हमारे पास जे भी क्या हो जाएगा 0। सो 2s+1 क्या हो गया 1, तो टर्म्स हमारे पास क्या आ जाएगी 1, एल बराबर 0, एस होता है जे बराबर 0, जे सबके लिए सेम होगी 1s0 जब भी कंप्लीटली फिल्ड आएगा, है ना। तो उन सबके लिए ये होगी। जब एग्जैक्टली हाफ फिल्ड आएगा वो हमने केस देख लिया था
कि एग्जैक्टली हाफ फील्ड के अंदर एल हमेशा जीरो होता है, एल हमेशा जीरो होगा। सो उस केस के अंदर एस तो आएगा हमारे पास, ये जो भी यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी जो जे की जो वैल्यू होगी वही हमारे स्पिन की वैल्यू होगी। स्पिन की जो वैल्यू होगी उसके जस्ट अंदर, जैसे 3/2 है तो मल्टीप्लिसिटी हमारी 4 हो जाएगी, 5/2 है तो मल्टीप्लिसिटी हमारी 6 हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे 5/2, तो ये एक था, एक जो रह रहा था हमारा फुल्ली फील्ड के लिए वो भी हो गया। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो वाली। सेकंड क्वेश्चन लिखो, उस क्वेश्चन ही हम हाफ एग्जैक्टली हाफ सब सेल का करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा, पहला लिख लेते हैं, दूसरा सीधा से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दे रखा है np3, बोलने के लिए तो बोलती है, निकालते कैसे हैं। सो इनके लिए निकालने के लिए हमारा एक रूल याद रखना आपको, जब भी हम इनके निकालते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमें निकालनी होती है, ठीक है। तो इनका सबसाइज कैसे फिल करते हैं हम, यहाँ पे 1 2 3 फिल हो गई। आपको यहाँ पे लिखना है, ऊपर लिखना है हमें ml की वैल्यू, नीचे लिखना है ms की वैल्यू। सेंटर पॉइंट पे 0 होता है वैल्यू, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर आएंगे तो नेगेटिव, +1 -1, और अगर प्लॉट करते तो +1 +2 +3 +4, इधर आते तो -1 -2 -3 -4, एंड नीचे ms है। आप स्पिन के लिए 1/2 1/2 एंड 1/2 हमें निकालना है जे की वैल्यू, तो जे की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सो एस जो आता है, एस आता है हमारा समेशन ऑफ ms, एस क्या आएगा, समेशन ऑफ ms, 1/2 + 1/2 + 1/2 कितना आ जाएगा, 3/2, 1/2 ये हो जाएगा हमारा 3/2। दूसरा आता है L, ये हो जाएगा समेशन ऑफ ml, +1 +0 -1, ये हो जाएगा 0, -1 और +1 क्या जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0। सो यहां से 0 होते ही J क्या आ गया, L + S 2 L - S, सो L + S क्या हो जाएगा 3/2, L - S भी 3/2, थर्स स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या हो जाएगी, S हमारे पास ये है, G आ गया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 2 × 3/2 +1 4, ये जाएगा 4, L 0 S एंड G आ जाएगा 3/2 3/2, ठीक है। जैसे हमने एन पी के लिए निकाला है, आपको निकालना है, क्वेश्चंस तो आपको भी करने, आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क, आपको निकालना है ए सी के अंदर एन डी 5 के लिए और एन एफ 7 के लिए, है ना। ये दो के लिए मेरे को बताना है टर्म्स क्या होंगी। सिंपल सा बता दूं, आपको तो पूरा सोल्व करना है। 3 है यहाँ पे, मैक्सिमम 3, तो स्पिन क्या हो जाएगी 3/2, 5 है तो स्पिन हो जाएगी 5/2, एल की वैल्यू 0 ही होगी, 5/2 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, तो डी के लिए हमारे पाएगा 6s 5/2, एफ के लिए आएगा 8s 7/2, आएगा ये। अब आपको देखना है कि आएगा या नहीं आएगा, ये सोल्व करना है, प्लीज रिक्वेस्ट है, सोल्व करोगे अच्छे पेपर जाएंगे, एकेडमिक्स में अच्छा स्कोर करोगे। बाकी देखने से नहीं होता है, देखो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे, अब कितना भी रट लो नहीं हो पाएगा, ये फिक्स होता है एकेडमिक्स और हमारे जो एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे उन सब में, जब तक हाथ से प्रैक्टिस नहीं है तब तक कुछ नहीं पॉसिबल, है ना। तो जितना हो उतना प्रैक्टिस करो। मैं इन क्वेश्चंस को करा भी, मैंने आंसर बता दिया, फिर भी आपको ये करना है, क्यों, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बोलते हैं ना,
इसलिए बोलते हैं कि जितना प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम्स में क्या होता है कि मान लो आपको बुरा दिन है, कोई रास्ते में कुछ भी हो गया, आपके साथ एग्जाम देने जा रहे हो, रास्ते में कोई घटना हो गई, किसी से लड़ाई हो गई, अब उस केस के अंदर क्या होगा, माइंड आपको पूरा डिस्टर्ब हो चुका है, रट के जो आए थे वो पूरा डिस्टर्ब हो चुके हैं, काम क्या आएगा आपका हाथ। अगर आपने प्रैक्टिस की है, आप एग्जाम में कुछ लिख रहे हो, आप तुरंत कैच कर लोगे उसको कि हाँ ये चीज मैं गलत लिख रहा हूँ, ऐसा तो नहीं लिखा था मैंने कहीं पे भी, भले याद ना आ रहा हो एक बार के लिए, लेकिन कैच कर लोगे तुरंत कि ये गलत है, यहाँ पे ये आंसर इसका है, गलत है। ज्यादातर जो एंट्रेंस में होता है ना, यही चीजें वर्क करती है वहां पे ये वर्क नहीं करता कि आपने कितना आपको थ्योरी आती है, इसके पीछे कितना कॉन्सेप्ट आता है, वहां पे वर्क करता है क्वेश्चन देखते ही हाँ इसका ये आंसर हो सकता है। ऐसे मैंने क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लगा रखे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन इसका आंसर ये वाला होगा बिना सोल्व करे। ये मैंने खुद फील किया है, मैंने खुद सोल्व किए, और इतना है कि जो भी मैं बातें आपको बोल रहा हूँ वो पहले मैं खुद पे अप्लाई करता हूँ, है ना। ऐसे नहीं कि हवा में मैंने कहीं से मोटिवेशनल कोट उठाए, ये वाले देखे, कहीं से पढ़ा और मैंने अप्लाई कर दिया, नो। पहले मैं अपने आप पे इनको अप्लाई करता हूँ, फिर देखता हूँ कि हाँ एग्जैक्टली चीजें इस तरीके से वर्क करती भी है या सिर्फ हवा में लोग बोलते हैं ना। जब मेरे को लगता है कि हाँ चीजें एग्जैक्टली ऐसे वर्क करती हैं, तो उस केस के अंदर फिर मैं चीजें आपको या आपके साथ शेयर करता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बोलता। तो ये चीजें मैंने खुद से फील की है, तब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। अगर आपका माइंड काम नहीं कर रहा है तो भी आप वहां पे एग्जैक्ट आंसर या सही आंसर आप पिकअप करके आ जाओगे, राइट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलो इसको करते हैं, ये वाले क्वेश्चन हमारे हो गए, इस तरह के क्वेश्चन आप कर लोगे, आई होप आप कर लोगे। एक ये होता क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डी के लिए आप कर लोगे, एफ के लिए आप कर लोगे एग्जैक्टली हाफ फिल के लिए। ऐसे ही जब एस के लिए करोगे तो उसके लिए भी आपको करना है ना। हाँ, इसी के अंदर एक क्वेश्चन और ऐड कर लेता हूँ, NS1, और ये स्मॉल के अंदर है, सॉरी, इसके लिए भी आपको बताना है। अब 1 है तो इसका स्पिन हो जाएगा 1/2 और मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 2, तो 2s 1/2। बस। अब ये किससे हुआ, जब हमने प्रैक्टिस करी। अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो नहीं होता, प्रैक्टिस करी है तो हो गया। ओके, ये चीजें थी। एक ये हो गया। अब देखना 3 के लिए कर लिया, 4 के लिए चलते हैं अब थर्ड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लेके चलते हैं NP4। वही चीज इसके लिए बनाएंगे हम। 1 2 3 4 M L और M S। ये हो जाएगा 0 + 1 - 1 हो जाएगा 1/2। अब देखो 1/2 एंड 1/2, यहाँ पे डाउन स्पिन में तो -1/2, ठीक है। यहाँ पे एल के लिए बराबरी होता है, तो एस हमारा हो जाएगा समेशन ऑफ MS 1/2, और डाउन स्पिन है तो -1/2, फिर +1/2 एंड +1/2, ये हो जाएगा हमारा टोटल 1। L +1 0 एंड -1, ये हो जाएगा +1, और +1 पे भी 2 है तो +1 +1 +0 -1, हो जाएगा 1। जे हमारा यहां से क्या आ जाएगा, इस जगह से जे हमारे पास आ जाएगा ठीक है, जी आ जाएगा L + S to L - S, है ना। तो ये हमारा बन जाएगा L + S 2 2 0 या 2 1 0, ठीक है। NP4 के केस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, है ना। ओके, सो यहां से हमारे पास क्या आ गया, L की वैल्यू हमारे पास थी 1, S की वैल्यू ये आ गई, सो 2s + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 3, स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होगी
ये हो जाएगी हमारे पास 3। सो इन दैट केस अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना हमारे पास, दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स के लिए L1/2 लेंगे, 1/2 लेंगे S1 S2, और दूसरा लेंगे L की वैल्यू जो लेंगे वो 1 और 1। ठीक है, ओके, कोई नहीं। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 1/2 तो नॉर्मल हमारे पास आ गया, जिससे एक एक टर्म्स तुम्हारे पास क्या आ गई, जब इस रूल से हमने नॉर्मली निकाला तो एक टर्म्स हमारे पास आ गई, L हमारे पास है 1, मतलब 1p 3 0 1 2। ठीक है, ये आ गया। नॉर्मली जब दूसरा निकालेंगे हम, तो दूसरे के लिए हम नॉर्मली क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, मैंने क्या बोला था, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स के केसेस के अंदर हम निकालते हैं। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स L1 बराबर 1, L2 बराबर भी 1, क्योंकि P के अंदर है, S बराबर 1/2 हो रहा है, S2 बराबर भी 1/2। सो व्हेन वी डिफाइन फ्रॉम हियर, L बराबर क्या जाएगा 0 1 2, और S बराबर आ जाएगा 0 और 1। 1 और 1 का केस हमने देख लिया। अब 0 का 1 के साथ, 0 का 2 के साथ, तो दो स्टेट हमारे यहां से आएंगी, 1s0 और 1d2, है ना। एक स्टेट हमारी नॉर्मली जो हमने ये सोल्व करा वहां से आई, दो स्टेट्स हमारी यहां से आएंगी, 1s0 और 1d2, क्योंकि ये वाला हमारा 0 हो गया, S की वैल्यू 1/2 है, दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है। सो एक की वैल्यू हो गई 1/2, दूसरे की वैल्यू हो गई 1/2। सो 1/2 के अंदर क्या हो गया, टोटल S आएगा हमारे पास, वो 0 आएगा एक तो, और दूसरा आएगा 1। ऐसे ही L की जो वैल्यू होगी दोनों अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए, एक हो गया 0 1 एंड 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इनको डिफाइन करके दो अलग वैल्यू हमारे पास ये आ गई, किसके केस के अंदर, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के अंदर। अब यहाँ पे डिफरेंट क्या था, जब हमने 2p2 की बात करी, 2p सॉरी np2 की बात करी, np2 के अंदर लोवेस्ट वैल्यू ऑफ J हैज द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। यहाँ पे np4 के अंदर क्या आएगा, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ J हैज द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। सो इन दैट केस हियर 3p2 has the lowest energy state, or we can say ground state energy, and in the case of np2 3p0 has the lowest energy state, or we can say ground state energy। ठीक है, बस दो चीजें थी यहाँ पे जो हमें डिफाइन करनी थी। np4 के अंदर जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होगी 3p2 होगी, np2 के अंदर जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होगी वो क्या होगी, np2 होगी, np3 होगी, np4 हो गया। और ये हमने कर लिया था ऑलमोस्ट। अच्छा 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 अच्छा, ऑलराइट। जो हम ये वाला रूल फॉलो कब करते हैं, ये वाले रूल्स है ना, कहाँ पे लिखा था हमने, यहाँ पे। ये होता है हमारा एस मैक्सिमम वैल्यूज होती है ये वाली, तभी मैं सोची ये वाली स्टेट्स हमारी क्यों नहीं आई। ये हमारा जो होता है ये एस की मैक्सिमम वैल्यूज होती है, राइट, कि इन वैल्यूज के ऊपर हमें क्या मिलेगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी मिलेगी, ओनली इन वैल्यूज के ऊपर। जब हम ऐसे डिफाइन करते हैं दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर, दो इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर तो हमारा नॉर्मल हो जाता है, दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के केस अगर हम चलते हैं तो एस हमारी क्या होती है, मैक्सिमम, एल मैक्सिमम। अब एस मैक्सिमम मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम, एल मैक्सिमम दैट मीन हायर वैल्यू ऑफ एल। सो जो एनर्जी होगी हमारी वो क्या होगी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी, है ना। अब समझ में आ गया, तो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि हमारे सिर्फ यही वाली एनर्जी स्टेट क्यों आई थी, क्योंकि ये क्या है, हमारी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। अब तीन स्टेट है, 3p0 3p1 एंड 3p2, इसके अंदर लोवेस्ट कौन सी होगी, तो उस केस के अंदर हम यहाँ पे क्या देख लेते हैं कि अगर मोर देन हाफ फिल हुआ तो 3p2 होगी, अगर लेस देन हाफ फिल हुआ तो 3p0 होगी। बस इसमें ये था, ओके। ऐसे ही आपको निकालनी है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ही, एंड वो आपको निकालनी है इन द केस ऑफ
ये मैं रफ कर रहा हूं। अब इसमें एक चीज थी कि सर ठीक है, मान लिया हमने कि जब मोर देन हाफ फील्ड के अंदर जाते हैं, जब दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर हम लेते हैं, है ना, तो एक लेस देन होती है, एक मोर देन होती है, बट हाउ कैन वी डिफाइन, बट जो मेनली पर्पज हमारा था, हाउ कैन वी डिफाइन टोटल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स इन द केस ऑफ मोर देन हाफ फील्ड, राइट? सो इन दैट केस हियर आर ए नोट। आप नोट कितने का भी डाल सकते हैं, जो भी आपके जेब में है अभी। 500 का डाले, 1000 तो है ही नहीं, 500 का डाले 2000, 2000 होगा, निकल जाते हैं कहीं पे। जैसे सर्दियां आ गई ना, तो किसी न किसी रजाई में या किसी न किसी स्वेटर की जेब में निकल ही जाएंगे 2000 के नोट, राइट? तो 2000 के नोट भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि कोई काम के है नहीं वो। यहाँ पे एक टर्म लाइन लिख रहे हैं ना, द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स ऑफ ए कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एन एल क्यू आर द सेम एज द टर्म ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे नोट में लिखना, the spectroscopic term of an electronic configuration, मान लो कॉन्फ़िगरेशन एन पी, और ऊपर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को हम क्यू से डिफाइन कर देते हैं, क्यू चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक एन पी क्यू आर सेम एज द इलेक्ट्रॉनिक configuration of NpR minus Q, where R is the maximum equivalent electrons in a cell, that is R हमारा क्या हो जाएगा, 2 12 प्लस 1। बस लेस देन और मोर देन के अंदर सिर्फ इतना सा फर्क है, राइट? द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एन पी क्यू are the same as the electronic configuration of NpR minus Q, where R is the maximum equivalent electrons in a cell where R is 2 12 plus 1। अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे हमने लिखा अभी के लिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था Np2, ठीक है, टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो इन दोनों की जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होगी वो किसके बराबर होगी, Np4 के। बस डिफरेंट क्या आएगा, डिफरेंस सिर्फ इतना सा आएगा कि जो यहाँ पे था, लाइक इसकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म थी वो ठीक, इसकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म थी वो ठीक है, ये लेस देन हाफ फील्ड है, ये मोर देन हाफ फील्ड था, तो जो जे की वैल्यू जो होगी, राइट, एक के केस के अंदर तो क्या होगा, 3p0 लोवेस्ट होगा इसके केस के अंदर, एंड देन इसके केस के अंदर लोवेस्ट एनर्जी स्टेट क्या होगा, 3p2, और बाकी सबका सब सेम होता है। जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स वहां पे आई थी वो ही दूसरे के लिए आएंगी। ऐसे दूसरा केस हम जब लेंगे तो हमारा हमने निकाला था Np1 के लिए, जब निकालेंगे किसके बराबर होगा, Np5 के बराबर होंगे क्या इनके स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स। ऐसे Nd2 के लिए अगर कोई निकालता है तो वो किसके बराबर होगा, Nd8 के बराबर होगा, Nd3 के लिए कोई निकालेगा तो किसके लिए बराबर होगा, Nd7 के बराबर होगा। ऐसे ही
5 के लिए कोई निकालेगा तो वो कितने होगा, NF9 के बराबर होगा, एंड सो ऑन। ये सारी चीजें चलती रहती है। अब हम एक चीज प्रूफ कर लेते हैं यहाँ पे, एक का ग्राउंड स्टेट एनर्जी देख लेते हैं, राइट। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल दिया, दो के लिए निकाल दिया था, दो के लिए निकाल दिया था। अब हम निकालते हैं डी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर ग्राउंड स्टेट एनर्जी इसकी क्या होती है। सो इन द केस ये वाला, तो 2 एग्जांपल ले लेते। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम निकाल रहे हैं ND3 के केस के अंदर। सो ND3 के केस के अंदर वही चीजें बनाएंगे हम। एक, दो, तीन, चार, 5, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1, 2, 3 Ml MS ओनली ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालना है, ठीक है। जब देखो एग्जाम में जब भी आपसे पूछेंगे ना स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स निकालो, तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए देगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो दैट मीन वहां पे आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी ही फाइंड आउट करवाना है, बाकी उनको कुछ मतलब नहीं है बाकी से, ठीक है। यहां से जब हम करेंगे तो ये जाएगा, देखो 0 से स्टार्ट करना, +1 +2, यहां से 1/2 1/2 1/2, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा S मैक्सिमम, इन तीनों का सम 1/2 1/2 1/2 मतलब 3/2। L मैक्सिमम 2 + 1 + 0। सो J क्या आ जाएगा अपने पास, L + S 2 L - S, L + S 3 + 3/2, ये हो जाएगा 9/2, 2 3 - 3/2 ये हो जाएगा 3/2। तो यहां से जाएगा अपने पास 9/2 7/2 5/2 एंड 3/2। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या जाएगी यहां से 2s + 1 4। सो ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट कौन सी जाएगी, ग्राउंड स्टेट टर्म लेस देन हाफ फील्ड है, 4 ये आ गई। अब इसमें लेस देन में कौन सा है सबसे कम, J की वैल्यू 3/4, तो लेस देन हाफ फील्ड के लिए 4, L की वैल्यू है 3 के लिए आ जाएगा 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D और 3 के लिए F। 3 ये हमारी क्या हो जाएगी ग्राउंड स्टेट के लिए। अब किसके इक्वल लिख रहे थे हम, ND7 के इक्वल लिख रहे थे, मतलब ND7 के केस के अंदर करेंगे, सो हमारे पास उसके लिए क्या जाएगा, तो किसके लिए था ND3 के केस के अंदर, फॉर ND7 के केस के अंदर। अब यहां पे जाएगा 4F और 9/2, बस बाकी सारा का सारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। और बाकी हम अगर इस तरीके से निकालने के लिए चलते हैं तो 3 4 5 6 7 हो गए 7, ठीक है। ये हो जाएगा -1 -2। देखो 4th एग्जांपल लिख सकते हैं आप इसको, ND7 के केस के अंदर यहां से 2 है तो -1/2 -1/2 1/2 1/2 एंड 1/2। सो एस हमारे पास जाएगा 0 0 1/2 1/2 1/2, यह आ जाएगा 3/2। L 2 2 है तो 2 + 1 + 1 + 0 -1 -2, यह आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो 1 और 1 3। सो वही सेम चीज आएगा हमारे पास 9/2 और 3/2, बस इस बार ये मोर देन हाफ फील्ड है तो हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी कौन सी रहेगी 9/2, वहां पे ग्राउंड स्टेट एनर्जी कौन सी हो गई थी 3/2, बाकी पूरा का पूरा क्या आ रहा है हमारा सेम आ रहा है। सो ND3 के लिए जो होगा वही ND7 के लिए आएगा, बस इसके अंदर जो ग्राउंड स्टेट होगी फिर जो बाकी का सेल आएगा उसके अंदर जो ग्राउंड स्टेट होगी वो चेंज हो जाएगी। तो
इस तरीके से हम 5 के लिए भी कर सकते हैं, 9 के लिए भी कर सकते हैं। तो आपका होमवर्क है ये वाला करना है आपको, ये हमने कर दिया, ये वाला देखना है आपको, और ये हमने ये वाला देखना है आपको। ये चीजें आपके लिए तीनों के तीनों क्या हुए, होमवर्क केस के अंदर है। बाकी और कोई भी केस ले लेना आप, सबके लिए ऐसे ही आएगा, सेम ही है ना। ऐसा नहीं है कि सबके लिए अलग अलग आएगा या कुछ और आएगा, सेम चीजें फॉलो अप होती है वहां पे भी। फिर हमने ये वाला कर लिया था, ठीक है। और 3 के लिए कर लिया, 4 के लिए कर लिया, 5 के लिए कर लिया, सारी चीजें हम ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे कर ली। नॉन इक्विवेलेंट का मैंने शायद आपको कल क्वेश्चन दिया था एक डी के केस के अंदर कि डी में कैसे निकालना है, तो वो भी हमने वहां पे कर लिया था। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी आज की क्लास के अंदर। बाकी हाँ, हमने क्या लिखा था, एलएस कपलिंग। देखो एलएस कपलिंग के लिए जितना मैंने देखा है अभी तक तो यही क्वेश्चन आते हैं, राइट, कि ये सारा पूछते हैं पहला 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, देन 2 इलेक्ट्रॉन से अगर ज्यादा जा रहा है तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ग्राउंड स्टेट एनर्जी हम कहां से निकालते हैं, हुंस रूल से निकालते हैं, जिसमें हमने ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो एलएस कपलिंग के ऊपर ही होगी, बट एलएस कपलिंग के अंदर ही वेक्टर एटम मॉडल तो चले रहे हैं, एलएस कपलिंग के अंदर ही ये हमारी होगी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम। या एक काम करते हैं, इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास हमारी होगी जे कपलिंग। सो अभी तक इस क्वेश्चन में, इस क्लास में जो 2 क्लास हमारी हुई है एलएस कपलिंग के ऊपर, कोई भी डाउट है, छोटे से छोटा डाउट है, बड़े से बड़ा कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को जितना हो सके शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिनको भी इनकी नीड है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और एलएस कपलिंग या इससे पहले की जो भी टॉपिक्स हमने कवर अप कर लिए एएमपी के अंदर, उसमें कोई भी डाउट है तो सारे हमारे साथ शेयर करें। आप अपना यूट्यूब पे कमेंट में शेयर कर सकते हैं, कम्युनिटी चैनल बना हुआ है वहां पे अपने डाउट ला सकते हैं। ऑल्सो टेलीग्राम पे भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, वहां पे हम 24 आवर्स के अंदर आप क्वेश्चन सोल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं, है ना। तो वहां पे भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, एंड फेसबुक पेज पे भी आप हमें फॉलो अप कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इन सारी चीजें पे आप एक्सप्लोर करिए और पढ़ते रहिए एलएस फिजिक्स, सॉरी एलएस कपलिंग आप पढ़ते रहिए। अगली क्लास में बात करेंगे जेजे कपलिंग के ऊपर, बहुत इजी वे में, जैसे हमने ये वाली चीजें बहुत इजी वे में लेके चले, वैसे जेजे कपलिंग में हम बहुत इजी वे में लेके चलेंगे। बाकी कैसी लगी क्लास आपको, जो क्वेश्चन मैं देता हूं इन सब के कमेंट जरूर करना, ताकि मेरे को पता चलता रहे कि लाइक मेरे को किस चीज में इंप्रूवमेंट करना है, कहां पे इंप्रूवमेंट करना, और आपके कहां कहां डाउट आते हैं। सॉरी, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए फिजिक्स, ध्यान रखिए अपना और अपने अपनों का। और सर्दी आ चुकी है, पेपर भी आ चुके हैं, तो तबीयत का भी ध्यान रखना और पढ़ाई भी करते रहना। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।